हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। अगर आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज जो हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो टॉपिक बताने वाले हैं, वो आपके 10th बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए या नहीं जाए। लेकिन एक बात हम आपको बताना चाहूँगा कि यह क्वेश्चन आपके 10th बोर्ड एग्जाम में अपना औकात जरूर दिखाएगा, अपना क्षमता जरूर दिखाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। तो यह क्वेश्चन है, दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के हैं, कारण और निवारण के साथ वर्णन करें। यह क्वेश्चन इतने वीवीआई हैं कि आपको तो बोर्ड एग्जाम में पता चल ही जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले आपको दृष्टि दोष देकर डैश देना है। तो दृष्टि दोष क्या होता है? तो नेत्र की वैसी खामियां या दोष जो दूर स्थित या निकट स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता को खो देता है, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए, दृष्टि दोष एक प्रकार का दोष ही होता है। जिस तरह से कोई बीमारी जैसे टीबी एक तरह के रोग होते हैं, टाइफाइड एक तरह के रोग होते हैं, उसी प्रकार से दृष्टि दोष एक प्रकार के दोष होते हैं। जिस व्यक्ति में अगर यह दोष हो जाता है, उस व्यक्ति को न तो दूर की वस्तु दिखाई देता है और ना ही नज़दीक की वस्तु दिखाई देता है। वस्तु का प्रतिबिंब उसके आँख के रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बन पाता है, जिस दोष को दृष्टि दोष कहा जाता है। और दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष और तीसरा प्रकार है जरा दूरदर्शिता। तो चलिए एक एक करके हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष वैसा दृष्टि दोष होता है जिसमें किसी नेत्र को निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, परंतु जो दूर की वस्तु होता है वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसे आप एक लाइन में रख सकते हैं कि वैसा दोष होना चाहिए जिसमें निकट का ही वस्तु दिखाई देगा। बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि निकट का इसमें वस्तु दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसमें निकट का ही वस्तु दिखाई देता है और जो दूर का वस्तु होता है वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, जिसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। और इसके दोष के निम्नलिखित कारण है। आपको दोष के कारण देकर डैश देना है। निकट दृष्टि दोष के निम्नलिखित 2 कारण हो सकते हैं। पहला, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात जो है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। और दूसरा कारण यह हो सकता है कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। नेत्र लेंस अगर आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाएगा तो उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। अगर आप यह दोष हो जाता है तो इसका उपचार किस तरह से किया जाएगा, तो आपको उपचार भी इसका लिखना है। उपचार का अर्थ होता है निवारण। इसका निवारण कैसे किया जाएगा, तो निवारण के लिए आपको लिखना है, उपचार देकर डैश देना है। इस दोष को दूर करने के लिए पढ़ाया अवतल लेंस का चश्मे का उपयोग किया जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। आपको यह पता होगा, निकट में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और आगे का प्रश्न है, दूसरे नंबर पर है दूर दृष्टि दोष। तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ साफ परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, वह दूर दृष्टि दोष कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में बस किसी भी व्यक्ति को दूर की ही वस्तु दिखाई देता है और नज़दीक का वस्तु से नहीं दिखाई देता है, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। इस दोष के कारण, तो इस दोष के निम्नलिखित 2 कारण है या निम्नलिखित कारण प्रमुख हैं। तो पहला कारण है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना। और जो है निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी अधिक हो जाता है, लेकिन दूर दृष्टि दोष में कम हो जाता है। और दूसरा पॉइंट है नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना और निकट दृष्टि दोष में मोटा हो जाना। तो दोनों में यही फर्क है। तो इसके उपचार के लिए क्या किया जाता है, तो इस दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। आपको हमेशा ये बात ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। एवं दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और तीसरा है जरा दूरदर्शिता। यह भी एक प्रकार का दृष्टि दोष ही है। तो
दूरदर्शिता जो होता है वह किसे कहते हैं, जरा दूरदर्शिता वो पहले जान लेते हैं। तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति को न तो निकट की वस्तु और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देता है, वह जरा दूरदर्शिता कहलाता है। जरा दूरदर्शिता में किसी भी व्यक्ति को इस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं कि उसे ना तो दूर का वस्तु दिखाई देगा और ना ही नज़दीक का वस्तु दिखाई देगा। तो इस स्थिति में उसे जरा दूरदर्शिता हो जाता है। और ये कब होते हैं, इसके कौन कौन से कारण हैं, तो इसके भी निम्नलिखित कारण है। पहला कारण है वृद्धावस्था में नेत्र लेंस का लचक कम हो जाने पर। उम्र बढ़ने के पश्चात जो है नेत्र लेंस का लचक कम हो जाता है, जिस कारण से ये रोग उत्पन्न होते हैं। और दूसरा कारण है सिलियरी पेशियां या मांसपेशियों की समंजन क्षमता घट जाने पर। जब वृद्धावस्था में कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसकी आंख की सिलियरी पेशियां होती है, उसकी समंजन क्षमता घट जाता है, जिस कारण से ये रोग उत्पन्न होते हैं। और इसके भी उपचार है। इस दोष को दूर करने के लिए बायफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं कि जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो बायफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपने क्या सीखा वह कमेंट करके बताइएगा, और यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना मत भूलें।